महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। अ सी आ उ सा नमः। 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 भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय है घाती कर्म। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि कर्म किसे कहते हैं। बोलचाल की भाषा में कर्म का अर्थ होता है कार्य करना, मन से कार्य करना, वचन से कार्य करना, काया से कार्य करना। मन से कार्य होता है चिंतन करने का, वर्तमान का चिंतन और भूतकाल की स्मृति, भविष्य काल की कल्पना, ये मन का कार्य हो गया। वचन का कार्य होता है बोलना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो समाज में आपस में इंटरेक्शन किए बिना, वार्तालाप किए बिना हम कोई तरह का काम नहीं कर सकते हैं। न तो हम वस्तुओं का आदान प्रदान का कर सकते हैं और न हमारा जीविकोपार्जन का कर सकते हैं, न कोई भी अन्य कार्य हम जो है भाषा के बिना नहीं कर सकते हैं। तीसरा है हमारा जो मुख्य कार्य करने का घटक है, वो है शरीर, काया। शरीर के माध्यम से हम सब काम करते हैं, सर्वविदित है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, बातचीत करना और जो है वॉकिंग करना और कहीं यात्रा करना, ऑफिस जाना, कमाना, प्लानिंग करना, ये सब काम शरीर से किया, ये सारा कर्म है। लेकिन हम जिस कर्म की बात कर रहे हैं वह एक ऐसा जो है वो अमूर्त रूप में ही है कि वो न तो हमारी आंखों से दिखाई देता है और न किसी दूरबीन से दिखाई देता है। वह कर्म कहलाता है। जैन दर्शन की भाषा के अंदर उसको कर्म कहते हैं। और वह कर्म जो है इतना सूक्ष्म होता है कि विज्ञान उसको मासलेस पार्टिकल कहता है। यानी चतुस्पर्शी जो पुद्गल हैं उनकी कोई मास नहीं होती है। चतुस्पर्श के अंदर वो जो होता है मृदु और शीत, उष्ण, मृदु और कर्कश, ये चार स्पर्श होते हैं, उसको चतुस्पर्शी कहा जाता है। हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर अष्ट स्पर्शी और चतुस्पर्शी दोनों तरह के पुद्गल, मैटर, एग्रीगेट ये उपलब्ध है, परमाणु। और उनमें से जो अष्ट स्पर्शी होते हैं उनके द्वारा जो मकान बनता है, उनके द्वारा टेबल बनती है। सारा जो आज हम इस संसार के अंदर निर्जीव वस्तुओं को देखते हैं, वो सारी निर्जीव वस्तुएं जो है वह अष्टस्पर्शी पुद्गलों के द्वारा बनती है। चतुस्पर्शी पुद्गलों से जो है हमारी ये कर्म बनते हैं और एक एक कर्म का जो हिसाब होता है। और कर्म जब बंधन होता है, बंधन कैसे होता है कि मन वचन काया जो है ये क्रिया करके और इस पुद्गल, इन पुद्गलों को, चतुस्पर्शी को खींच के टान के लाती है। और भीतर जो हमारा कषाय भरा पड़ा है वो जिस तरीके का भाव करता है उसके अनुसार ही कर्म बंधन होता है। वो चार भागों के अंदर बढ़ जाता है। उसी समय कर्म बंधन के समय ही चार भाग हो जाते हैं: प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। प्रकृति का अर्थ होता है कि मूल कर्मों की 8 प्रकृतियां, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय,
इन आठों प्रकृतियों में से कौन सी प्रकृति का कर्म बंद हुआ है, और स्थिति का अर्थ ये है कि ये कर्म जो है वो कितने वर्ष तक कार्बन शरीर में रहेगा, आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा। अधिकतम मोहनीय कर्म में 70 सागरोपम जो है अवस्था का होता है, लंबे समय तक रहता है। तो ये जो है हमारा वो हो गया जो है वो प्रकृति, स्थिति और प्रदेश। इसका मतलब उसके कितने कितने प्रदेश है, हमारे एक आत्म प्रदेश के ऊपर असंख्य जो है ये पुद्गलों के कर्म जमा होते हैं जब हम मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति करते हैं। तो ये तो हो गया प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। अनुभाग का अर्थ होता है जब ये कर्म वापस उदय में आकर के और फल देने लगेगा, तो फल देने की स्थिति के अंदर जो है वह किस रस से, कैसा अनुभाग, कैसी इंटेंसिटी से वह जो है फल देगा, तो वह इसके अनुभाग के अनुसार मालूम पड़ता है। जिस अनुभाग से हमने बंद किया है उसी अनुभाग से जो है वापस जो है ये कर्म फल देगा। तो इस तरीके से ये कर्म का बंद होता है और कर्मों की 4 भागों के अंदर उसी समय बढ़ जाते हैं जबकि कर्म बंद किया जाता है। तो अब हम जो है घाती कर्मों की बात करते हैं। घाती का अर्थ होता है घात करने वाले। उसके जो मूल गुण है हमारी आत्मा के, उन गुणों के ऊपर पर्दा डाल देता है, रुकावट डाल देता है, आवरण डाल देता है, कवरिंग आकर के डाल देता है। कैसा कवरिंग होता है कि सूर्य का प्रकाश तो तेज चमक रहा है, लेकिन बरसात का समय है और वो बादल है, वो सूर्य के प्रकाश के सामने आगे सूर्य दिखाई नहीं देता, अंधेरा हो जाता है और हम सोचते हैं कि रात हो गई है। वास्तव में सूर्य उस वक्त के अंदर जो है वो चमक रहा है, लेकिन बादलों ने उसको ढक लिया है। तो उसी तरीके से हमारे जो है ये कर्म है जो आत्मा के जो है वो घात करते हैं, आत्मा के जो मुख्य गुण हैं उनको प्रकट नहीं होने देते हैं। जैसे ज्ञानावरणीय है, वो हमारा जो ज्ञान है, जो सबसे बड़ा से बड़ा ज्ञान केवल ज्ञान है, उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं और पर्दा डाल करके और वह उसको प्रकट नहीं होने देते हैं। जो हमारे कर्म ज्ञानावरणीय कर्म है वो मुख्य रूप से जो है वो 5 तरह का आवरण डालते हैं। पहला होता है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 तरह के ज्ञान हैं। तो ज्ञानावरणीय कर्म जो है आँख पे बंधी हुई पट्टी की तरह होती है, पर्दे की तरह होती है। जब ये आँख पे बन जाती है तो कोई चीज़ का हमको भान नहीं होता है, ज्ञान नहीं बढ़ता है, याददाश्त नहीं बढ़ती है, हम भूलते ज़्यादा है और व्यक्ति खूब प्रयास करता है लेकिन वो ज्ञान है वो समझ में ही नहीं आता है। तो जो ये 5 तरह के ज्ञान है, मति ज्ञान, मति बुद्धि से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान जो शास्त्रों से पढ़ के लिया जाता है ज्ञान, या जो है वो शिष्यों को पढ़ा के जो ज्ञान दिया जाता है वो शुद्ध ज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान, ये दोनों ज्ञान जो है वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये इंद्रियों के द्वारा और बुद्धि के द्वारा होते हैं। और अब अवधि ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान जो है वह एक जगह बैठा बैठा उतने क्षेत्र के सब पुद्गलों को जो है वो बकायदा देखता है। ये अवधि सहित होता है, यानी डिस्टेंस वाइज होता है। तो जितनी दूरी का अवधि ज्ञान हुआ है उतने दूरी के पुद्गलों को वो देखता है। वो अपने जड़ के और चेतन के पुद्गलों को खुद है वो देखता है, अवधि ज्ञानी। और चौथा होता है मन प्रयोग ज्ञान। तो मन प्रयोग ज्ञान जो है वो ज्ञानी होता है, किसी के भीतर क्या चिंतन चल रहा है उन चिंतन के पुद्गलों को वो देख जाता है, समझ जाता है और बता देता है। और केवल ज्ञान तो एक भुवन भास्कर है, ये सारा जो है संपूर्ण जो है आकाश जो है उससे प्रकाशमय हो जाता है। यानी कि जो है केवल ज्ञान एक एब्सोल्यूट नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान है। और ये ज्ञान इस पूरे विश्व के जो है वो कहना चाहिए चेतन और अवचेतन जो है दोनों तरह के, चेतन और अचेतन दोनों तरह के जो है वो हमारे तत्वों का जो है
की हर दशाओं की उनको जानकारी होती है। तो इस तरीके से जो है ये 5 तरह के ज्ञान पे पर्दा पड़ता है और ये ज्ञानावर्णीय कर्म कहलाता है। अब देखिए ज्ञानावर्णीय कर्म के बंधने का कारण क्या है कि जो ज्ञानी पुरुष है उनकी हम अवहेलना करते हैं, उनका हम तिरस्कार करते हैं। ज्ञानी पुरुष कौन से होते हैं? अर्यंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय है और साधु साध्वियाँ हैं। इन सब पंच परमेष्टि की हम कोई भी निंदा करते हैं तो और कोई भी तिरस्कार करते हैं तो हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का बंधन होता है। और ज्ञान के जो साधन है, कोई बच्चा पढ़ रहा है और हमने उसकी पुस्तकों को छीन लिया है, उसको अवरोध डाल दिया है, तो उससे भी ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद होता है। स्कूलें चल रही है, हमने ज़बरदस्ती जो है उसको बंद करवा दिया तो वो ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद हो जाता है। यानी ज्ञान की कोई भी प्रवृत्ति जो चल रही है उस प्रवृत्ति के अंदर हम बाधा डालते हैं तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म कहलाता है। और ज्ञानावर्णीय कर्म मैंने बताया आँख पे पट्टी के समान होती है और ये जो हमारी आत्मा की अनंत शक्ति और अनंत ज्ञान है ना, अनंत ज्ञान की जो शक्ति है उसका नाश करता है। वो अनंत ज्ञान यानी वो केवल ज्ञान जो है होने नहीं देता, उसमें अवरोध डालता है। तो ये तो हमारा पहले ज्ञानावर्णीय कर्म का हुआ। और ज्ञानावर्णीय कर्म बंधने का कारण हमने बताया कि ज्ञानियों की जो है तिरस्कार करना, अवमानना करना। और उसी तरीके से छूटने का कारण क्या है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है, अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु और साधक लोग, जितने भी लोग हैं, ये धर्म ध्यान करने वाले चिंतक लोग होते हैं, उनकी जो हम सेवा करें और उनके आदेशों का पालन करें, उनको चित्त समाधि पहुँचावें, उनको सम्मान दें, उनका तिरस्कार न करें, तो हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का नाश होने लग जाए। तो कर्म देखिए, ये जो हमारे चारों कर्म घाती कर्म हैं, इनका क्षय, उपशम और क्षोपशम होता है। क्षय का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से कर्म जो है आत्मा से अलग हो जाना, वो क्षय कहलाता है। और उपशम का मतलब है कि कर्म आत्मा के ऊपर दबा हुआ है, कोई प्रभाव नहीं डालना। परंतु जब जैसे चिंगारी के ऊपर राख जो है हवा के चलने से उड़ जाती है, तो जब इसको कर्म को कोई प्रसंग मिल जाता है अपना उदय होने का, तो प्रसंग मिलने पर वो तुरंत जो है वो भाप जाता, वो जो है तुरंत जो है वह बढ़ जाता है। तो ये जो उपशमन की जो क्रिया है, ये दबाने की क्रिया है। और इस कारण से जो है वो 11वें गुण स्थान से गिर कर के और सांप चिड़ी की तरह जो है वो जीव नीचे, अपनी पूंछ उसकी नीचे होती है, तो ये पहले गुण स्थान में आकर के गिर जाता है। ये बहुत खतरनाक होता है। और एक ही ऐसा कर्म है उपशमन श्रेणी का जो जाकर के और 11वें गुण स्थान से नीचे गिरता है, उपशम क्षोपशम। उपशम का मतलब क्या? दबे रहना। और क्षोभ का मतलब कभी क्षय होता है और कभी उपशम होता है। तो इस तरीके से क्षय, उपशम और क्षोभशम, ये 3 शब्दों के द्वारा जो है ये सारा ज्ञान का प्रतिपादन किया जा सकता है। तो हमने ज्ञानावर्णीय कर्म की सारी बात की। अब दूसरा जो कर्म है, जो घाती कर्म है, वो दर्शनावर्णीय कर्म है। दर्शन का प्रथम जो है वो पाठ ये है अवबोध होना। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ तो ये मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। ये इसका सबसे फंडामेंटल बात ये है कि शास्त्रीय तौर पे उसको देखना, और ये सारा जो कहलाता है वो सम्यक दर्शन कहलाता है। तो इसीलिए जो हम इसकी जो घाती कर्मों की बात कर रहे थे, दर्शनावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म जो है कुल 9 तरह का होता है। उसके अंदर जो है 4 तरह का चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, और 5 तरह की निद्रा होती है, चपला चपला और स्थिंद्रिय, और इस तरीके से 5 तरह की नींद होती है। खड़े खड़े नींद आना, बैठे बैठे नींद आना, सोते सोते नींद आना, ये सारा चपला चपला आदि जो ये 5 तरह की नींद होती है, जो दर्शनावर्णीय कुल 9 प्रकार का होता है। और दर्शनावर्णीय कर्म जो है वो पुजारी के समान होता है। भगवान का मंदिर होता है और उसके अंदर
समयबद्धता देखो या कोई भी कारण देखो, तो वह क्या है कि पर्दा लगा देता है भगवान के, और भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। इसके बारे के अंदर एक जोक भी आ जाता, बहुत प्रचलित है कि जो है एक व्यक्ति आया भगवान के दर्शन करने के लिए, उन्होंने पुजारी जी से बहुत अनुनय विनय किया है कि मैं दूर से आया हूँ, मुझे प्रभु के दर्शन, विष्णु भगवान के दर्शन कराओ, तो वो दर्शन नहीं कराता है। इतनी देर में थोड़ी के अंदर वेल अप टू डेट एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति ने 100 रुपये का नोट पुजारी जी को पकड़ाया, तो पुजारी जी ने जल्दी से जो है वो कर्टेन था उसको हटा दिया और उसको भगवान के दर्शन कराए। तो व्यक्ति जो देख रहा था, पहला व्यक्ति जिसको कि मना किया गया, उसने कहा भाई तुमने किस तरीके से ये दूसरे व्यक्ति को जो दर्शन कराए? उन्होंने कहा है कि ये दरवाज़ा पट मैंने नहीं खोला, ये लक्ष्मी जी ने खोला है, यानी विष्णु भगवान की जो पत्नी और आपने मुझे नोट दिया है वह भी जो है वो लक्ष्मी है और वो भी लक्ष्मी है। इस लक्ष्मी ने उस लक्ष्मी का पट खोला, ये जोग रूप में है। तो हम ये कहते हैं दर्शनावरणीय कर्म 9 तरह का है, और दर्शनावरणीय कर्म बंधता भी उसी तरीके से है जिस तरीके से ज्ञानावरणीय कर्म बनता है कि हम ज्ञानी पुरुषों के जो है दर्शन को, ज्ञानी पुरुषों के जो है वो उनको हम कोई भी अवरोध पैदा करते हैं दर्शन का, तो दर्शनावरणीय कर्म बनता है। और तीसरा जो कर्म है, और इसके बंधन के साथ दर्शनावरणीय कर्म के छूटने का जो है वही सिद्धांत है कि जो दर्शनीय लोग हैं, अरियंत है, सिद्ध है, आचार्य है और जो उपाध्याय है और साधु है, इनके प्रति कोई अविश्वास नहीं करें, और इनके जो है कोई भी दर्शन करना चाहता है, कोई विश्वास करना चाहता है, तो उनके विश्वास को है हम डिगाएं नहीं, क्योंकि किसी के विश्वास को डिगाना है उससे भी दर्शनावरणीय कर्म का बंध होता है। और ये 5 तरह की नींद होती है, वह भी दर्शनावरणीय कर्म का उपयोग, हम जो नींद लेते हैं नॉर्मल रूटीन के अंदर, वह भी दर्शनावरणीय कर्म की वजह से होती है। तो ये आत्मा की घात करने वाले 2 कर्म हो गए, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, और तीसरा है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म जो होता है वो एक जो है जो कहना चाहिए जो शराब पीने वाला ड्रिंकर है, शराबी की तरह होता है कि शराबी जो है वो शराब पी कर के वो सड़क के ऊपर सो जाता है, नाली के ऊपर सो जाता है, तो उसकी कोई बहुमूल्य वस्तु भी निकाल देता है या पर्स में से पैसे भी निकाल देता है, और वह सड़क के बीचों बीच आकर के सो गया है तो कोई वाहन भी उसके ऊपर चल सकता है, इतनी बड़ी रिस्क लेता है। और जो शराबी होता है वो जब घर पे आ जाता है तो उसको जानकारी नहीं है कि मैं किससे बात करूं, मेरी बहन है या बेटी है या मेरी पत्नी है, माँ है, दादी है, कौन है, ये उसको बेभान हो जाता है। तो जो मोहनीय कर्म वाला व्यक्ति है वह अटैचमेंट के अंदर चला जाता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे संबंध, मेरी सत्ता और मेरा सारे साधन, ये सब है उसके अंदर ही लिप्त हो जाता है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के अंदर लिप्त हो जाता है, स्वार्थ की चेतना में चला जाता है, और वो चिंतन करता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। वो इस तरीके का जो है वह स्वार्थी हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। तो इस तरीके से ये व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड जो है वो हो जाते हैं। तो हम घाती कर्मों की बात कर रहे थे, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय कर्म जो है सब कर्मों का राजा होता है, सेनापति होता है। अगर मोहनीय कर्म को हमने 12वें गुणस्थान के अंदर जीत लिया तो वीतराग होते हैं। वीतराग का अर्थ होता है कि संपूर्ण रूप से राग को वित कर दिया, यानी राग को संपूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया, वो वीतराग कहलाता है। ये प्योरिटी की अवस्था होती है। कोई भी जीव जब वीतराग जो बनने के लिए 13वें गुणस्थान पे आ जाता तो निश्चित तौर पे वो उसी जन्म के अंदर मुक्ति जाएगा। वह जो है वो वहाँ से अंतर्मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञानी बन करके, और वो आगे से जो है वो वहाँ से वो मुक्ति की ओर जाने लग जाता है। तो इस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय कर्म का वो बंध जो होता है वो दर्शनी को तिरस्कार करने से होता है। और ये छूटता ही है कि जितने भी दर्शनी साधु है, सन्यासी है, साधक लोग हैं,
उन लोगों की हम सेवा करें, उनको 9 तरह के पुण्य होते हैं, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। जब ये हम उनको ऑफर करते हैं या देते हैं तो उससे भी हमारे पुण्य का बंद होता है, और साथ साथ में जो है हमारा ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय है वह भी धीमा होता है, वो भी छूटता है, वो क्षय होता है, क्षोभसम होता है, और उसके साथ साथ में वह ढीला पड़ने लग जाता है। तो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय ये, और दूसरा अंतराय कर्म। अंतराय का मतलब होता है कि बाधा डालना। तो अंतराय 5 तरह की होती है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। दानांतराय कैसे लगती है कि 2 व्यक्ति आपस में कोई MOU कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसमें उन दोनों को फ़ायदा होगा या जो कुछ भी है, तो हमने किसी भी तरीके से जो है बर्ताव करके उनके बीच के MOU को जो है होने नहीं दिया, हमने अड़चन डाली, और बिना मतलब, जबकि हमारा कोई परिचय नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी कौतूहलवश जो है हमने उस एग्रीमेंट को रुकवा दिया, खारिज करा दिया। तो उससे जो है वो आपस के अंदर जो लेन देन का लाभ होने वाला था वो नहीं हो पाया, तो ये अंतराय लग गई। तो ऐसे अंतराय हमको लगती रहती है। तो हमें जो ये 5 तरह की अंतराय है ये लगती है। दान की बात करें तो कोई व्यक्ति अपने पास से जो दान दे रहा है, तो हमने जो है उसके साथ गलत जो इमेज बनवा दी कि तुम किसको दान दे रहे हो, ये तो जुआरी है, ये तो पियक्कड़ है, ये पैसे का दुरुपयोग करेगा। तो उसकी बात से डर करके और हमने दान देना मना कर दिया। तो वास्तव के अंदर ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि हमने स्वयं ने जानकारी नहीं की। तो अभी हम बताना चाहते हैं कि दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। भोग जो है वो प्रतिदिन जो है भोजन इत्यादि, पानी इत्यादि लेने की अवस्था होती है, वो हम लेते रहते हैं, और ये जो होता है हमारे सारा कर्मों के अधीन होता है। तो अब जो है दान, लाभ, भोग, जो अंतराय का जो बनता है, जो कि 5 तरह की अंतराय होती है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। उपभोग का अर्थ होता है कोई वस्तु बार बार हमारे काम आती है, जैसे कपड़ा है हम 6 महीने तक पहनते हैं, घर है जो कई सालों तक उस घर में रहते हैं, तो वो हमारे उपयोग के अंदर आने वाली होती है। तो इस तरीके से जो है हम ये सारा अंतराय को भोगते हैं। तो हमें जो है वो अंतराय कर्म का अर्थ हुआ कि ये ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय जब अपने आप सुंदर तरीके से जो है वो एंटीडोज के साथ में काम करने लग जाते हैं, यानी कि ज्ञान का आवरण खत्म होना, दर्शन का आवरण खत्म होना, और जो है जिसको कि हमने जो है वो हमने उसको जो तैयार किया वो सारे इस रास्ते से सारा हमको जानकारी मिल जाती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये हमारा जो सामाजिक जो दायरा है, उस दायरे के अंदर ये घाती कर्म जो है बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी संबंध है शरीर का वो इन 4 बातों से ही है। यानी कि ये जो हमारे कर्म हैं वो जो है चतुष्पर्शी होने के कारण जो है हमारी ये बंधन होता रहता है। और सवाल ये है कि इनसे हमें जो छुटकारा पाने के हमने कारण बताए, वो कारण हमें रेगुलर करते रहना चाहिए, उससे जो है हमें ये छुटकारा मिले। और ये जो घाती कर्म होते हैं ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं, यानी एक जन्म के अंदर घाती जो हमने ये कर्मों का संचय किया और उसके बाद में उस जन्म के अंदर इस कर्मों को और जोड़ा, तो अगले जन्म में वो दोनों साथ मिलकर के आएंगे। और क्योंकि जो करने वाला था वो तो चला गया, अब तो भुगतने वाला शेष है। तो भुगतने वाले को तो पता नहीं क्योंकि उसने किया नहीं है, लेकिन साक्षी आत्मा की होती है। आत्मा की साक्षी बिना, आत्मा की हाजिरी के बिना कोई भी कर्म जो है वो कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है हमें घाती कर्म को बहुत अच्छी तरह से समझना, और घाती कर्म जैसा मैंने बताया कि ये ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। तो और दूसरा ब्रॉड फॉरवर्ड रोक करके लंबे समय तक हमको जो है मुक्ति में जाने से रोक सकता है। तो हम जो है
जो कि प्रवचन सुन रहे हैं या प्रवचन दे रहे हैं, तो हमें उन नुस्खों को, उन टिप्स को, उन प्रशिक्षण को हमें लेना चाहिए, ताकि कि उस प्रशिक्षण के कारण जो हमारे घाती कर्म जो है, जो उदय और प्रारब्ध के अधीन में आते हैं, हम उसको समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा प्रशिक्षण नहीं होगा कि ये कौन सा कर्म क्या कार्य करता है और कैसे किया जाता है, तब हम जो उस कर्म को नहीं कर सकते। अब हम थोड़ा इन कर्मों के बारे के अंदर एक थोड़ा प्रयोग करके आपको बताते हैं, क्योंकि प्रयोग करने से जो है कोई चीज़ बहुत अच्छी तरह से हल हो जाती है। तो आज हम ये प्रयोग करें कि हमारे घाती कर्म हैं, उनका हम किस तरीके से खात्मा करें, उन घाती कर्मों को जो कि ब्रॉड फॉरवर्ड होते जा रहे हैं, उनको किस तरीके से हम रोक सकें। तो मैं आपको एक जो है करके डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ घाती कर्मों के बारे में। आप जो है दोनों आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए और रीढ़ की हड्डी है एकदम एंटीना टाइप सीधी रहना चाहिए, और दोनों हाथों की मुद्राएं ध्यान मुद्रा के अंदर कर लीजिए। और हम जो है उसके साथ साथ के अंदर हमारा जो शरीर है बिल्कुल शिथिल हो जाना चाहिए, यानी शरीर के अंदर चित्त को है पूरे शरीर के अंदर घुमाइए। जो निचला भाग है हमारा शरीर का, उसके भाग के अंदर कर्म को जो है दोनों अंगूठों से, पंजों से, और उसके बाद एड़ी से, और फिर उसके साथ पाँव आ गया, घुटने आ गए, और उसके साथ के अंदर हमारा शरीर का मध्य भाग और शरीर का जो है जो निचला भाग और अगला मध्य भाग, दोनों हाथ, छाती और कमर, और इन सब के अंदर हमने जो चित्त को घुमाया। और तीसरा जो हमारा ऊपर का भाग है, ऊपर भाग को हम देखें, सिर है, नाक है, कान है, ये सब हमारे शिथिल हो रहे हैं। सजेशन दीजिए कि पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। सुझाव दीजिए पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया, कहीं अकड़न नहीं, कहीं जकड़न नहीं, कहीं तनाव नहीं, और कहीं दुख नहीं, कहीं दर्द नहीं। मैं संपूर्ण रूप से जो है हल्का हो रहा हूँ। दोनों जो नाक के नथुनों के बीच में उसी चित्त को केंद्रित कीजिए, और श्वास को थोड़ा लंबा लंबा सांस, शिथिल सांस, लंबा सांस, आते जाते श्वास को देखिए, लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है, और धीरे धीरे इस लंबे सांस को भर करके, और आप जो है अपना अनुभव कीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए शरीर इतना शिथिल हो गया है कि मेरे स्थान से 2 फुट ऊपर उठ रहा है। तो इस तरीके से हमने जो है कायोत्सर्ग किया, और हमने जो है श्वास प्रेक्षा की है। अब हम घाती कर्मों के ऊपर जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञानावर्णीय कर्म को लेते हैं। तो आप देखिए ज्ञानावर्णीय कर्म के जो हमारे घटक है, वो जो हमें ज्ञान दिलाने वाले होते हैं, वो मन है, बुद्धि है, चित्त है, और जो परमात्मा है, प्रभु है। इन सब के द्वारा ये कर्म जो इकट्ठे होते हैं, उन कर्मों को जो है हमने अथॉरिटी ले ली कि इन कर्मों का जो है जितना भी भोग उपयोग होगा वो हमारी ध्यान में रहेगा। तो हम ये अनुभव करें कि ये सारे कर्म जो है हमारे अकेले के उसके अंदर जमा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं और जमा हो गए हैं। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो हमारे कर्म जो है ज्ञानावर्णीय कर्म में ऑटोराइजेशन दीजिए। ज्ञानावर्णीय कर्मों का ढेर लगा हुआ है, ये जो है धीरे धीरे पिघल रहे हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म इकट्ठे हो गए हैं। तो धीरे धीरे आप जो है 8 ही कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, उन सब की छोटी छोटी ईंटों को दीजिए। और जो है आप देखिए कि मेरे जो है ये कर्म जड़ रहे हैं, जड़ रहे हैं और जड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ज्ञानावर्णीय कर्म को जड़ते हुए देखा, और हमने मालूम किया कि हमारा ज्ञान जो है स्नायु तेज हो रहे हैं, मुझे हर चीज़
जल्दी याद होती जा रही है, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, आत्मा बढ़ रही है। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम। अब आप अपनी आंखें को खोल दीजिए और प्रभु ने, जिस प्रभु के साक्षी से हमने ये प्रयोग किया, तो प्रभु का जो है हमको आशीर्वाद मिला। उस तरीके से हम ये देखें कि जो हमने प्रयोग किया कि किस तरीके से हमारी ये ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो रहा है, ये झड़ रहे हैं। तो हम इन कर्मों को जब देखना चालू करते हैं, देखना कैसे चालू करते हैं कि हमारे भीतर जो प्रभु चेतना, भगवान, ईश्वर, आत्मा, जब वो देखने लग जाता है, वो ज्ञाता दृष्टा बन जाता है, तो जब वो एक एक चीज को देखने लगता है, तो देखने मात्र से जो ये कर्म एक साथ हमारी आत्मा के ऊपर जो है चिपके हुए रहते हैं, तो वह टर्बुलेंस के माध्यम से झड़ने लगते हैं और वो झड़ कर के और गिरने लगते हैं। हमने देखा वास्तव में कर्म वो झड़ कर के अलग हो गए और हमारी आत्मा हल्की हुई, हमारा कर्म शरीर हल्का हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ हम सभी वसुधैव कुटुम्बकम के माध्यम से भाई भाई में रूप में रह करके एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए, एक दूसरे की सेवा करें। आप सभी के प्रति मंगल भाव। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।